स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि बीमारियों की जेनेटिक चेन होती है और अगर जड़ से किसी बीमारी को खत्म करना है तो उस जेनेटिक चेन को भी ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि टीबी अगर माता पिता में से किसी एक को भी है तो बच्चे को भी हो सकती है। तो स्वामी जी, क्या ये सही है? क्या टीबी की भी जेनेटिक चेन होती है? अगर हाँ, तो इसे कैसे ब्रेक किया जाए? जेनेटिकली टीबी होता है। मैंने तो 2-3 ऐसे लोग देखे। एक तो अब हम नाम नहीं बोलेंगे, बहुत पहलवान, माने 100 किलो वजन ऐसे उठा दे, आदमियों को उठा करके फेंक दे, और जैसे ही वो करीब 60 की उम्र में पहुंचे और बुखार टूटे ही नहीं। मैंने फिर चेक करवाया और वो इधर उधर हांटते फिरे पूरे देश में। मैंने कहा भाई तेरा चेक करवाते हैं। पता लगा टीबी निकला। मैंने पूछा हुआ क्या, तो अनुभव में आया जेनेटिकली परिवार में टीबी की बीमारी थी। लो, पहलवान को हो गई, पहलवान को। और जो है, एक बार तो मैंने एक महात्मा को देखा, इतने बलशाली, दूर से देखे तो हनुमान जी का, शिव जी का रूप दिखे, और जब भयंकर बुखार हुआ तो खाट में ऐसे पड़े, बोले बस अब तो मैं मुक्ति चाहता हूँ। मैंने कहा आप तो बहुत विद्वान महात्मा हैं, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? बोले अभी बुखार नहीं जा रहा, अब ये लेके ही जाएगा। पता लगाया तो पता लगा टीबी है, और उनके भी परिवार में टीबी। ये मैं अपने आंखों देखी बात बोल रहा हूँ। तो कई बार बलशाली लोगों को भी साइलेंटली अंदर वो पड़ा रहता है। तो जेनेटिकली टीबी की चैन को ब्रेक करना है तो एक्सरसाइज भी काम नहीं आएगी, हेल्दी डाइट और प्राणायाम काम आएगा। प्राणायाम करने से एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन का, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और शरीर का एक दिव्य रूपांतरण जी। इसलिए मैं कल बोल रहा था, गृहस्थ में तो 1-2 बच्चों के लिए कितने पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहंदी रत्ता आदि, और हमारे सब बच्चों को पूरा पता है। 1-2 बच्चों के लिए जिंदगी लग जाती है, और सन्यासी के तो लाखों करोड़ों मानस पुत्र होते हैं। और वो योगी अपने संकल्प से, अपनी साधना से दिव्य जन्म दे देता है। तो एक जन्म माँ की कोख से, क्या बोला, एक जन्म माँ की, और दूसरा दिव्य जन्म, आध्यात्मिक जन्म योग से मिलता है। और उससे फिर आप जेनेटिक बीमारियों के चक्र से भी बाहर आ जाते हैं। जेनेटिक टीबी, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, डिप्रेशन, उससे बाहर आ जाते हैं। प्राणायाम उसमें और ध्यान बड़ी भूमिका निभाता है। बाकी तो योग की सब क्रियाएं करनी है। स्वामी जी, टीबी को कैसे कंट्रोल किया जाए, और साथ ही 2025 का जो सरकार का लक्ष्य है टीबी के इराडिकेशन का, वो आपने बताया कि वो कैसे होगा?